जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कैलेंडर चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम दिन या दिनांक और महीनों में परिवर्तन देखेंगे। चेंज इन डेट एंड मंथ, जिसमें टाइप 1 है कि यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया तो बताइए उस वर्ष क्रिसमस दिवस अर्थात 25 दिसंबर किस दिन मनाया जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। प्रश्न में दिया है कि किसी वर्ष 15 अगस्त रविवार या संडे को मनाया गया, तो कह रहा है इसी वर्ष जो 25 दिसंबर है वो किस दिन मनाया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं ये प्रश्न कैसा लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 15 अगस्त से चलेंगे और 25 दिसंबर तक पहुंचेंगे और इनके बीच हम शेष दिनों की संख्या निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट स्टेप है क्या कि आप डिफरेंस सबसे पहले पता कीजिए कि डिफरेंस कितना है। तो हम डिफरेंस कैसे जानेंगे, तो हम 15 अगस्त से 25 दिसंबर तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। दोस्तों हम 15 अगस्त से चले क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहां हमारा अगस्त में 15 दिन खत्म हो चुके हैं और हम जानते हैं कि हमारा अगस्त में टोटल 31 दिन होता है। तो 31 में से ये 15 दिन चला गया तो हमारा अगस्त में कितने दिन बच गए? 16। ये किस महीने का है? अगस्त में। हमारा अगस्त के बाद सितंबर आएगा और हम जानते हैं कि सितंबर में 30 दिन होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है और आपको पता है कि अक्टूबर में 31 दिन। नवंबर में आपको पता है कि नवंबर में 30 दिन होते हैं और दिसंबर में आपको 25 तारीख तक जाना है। ओके दोस्तों, यहां आपको डिफरेंस पता चल गया कि हमारा टोटल इतना 15 अगस्त और 25 दिसंबर के बीच का डिफरेंस है। अब दूसरे स्टेप में दोस्तों हम एक्स्ट्रा दिनों की संख्या पता करते हैं। तो आपको पता है कि दिनों की संख्या में यदि 7 से हम भाग दे दें तो हमारा एक्स्ट्रा डे या शेष दिन प्राप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों, 16 को 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, 2 शेष बच गया। यहां 7 चौके 28, 2 शेष बच गया। यहां 7 त्रिकी 21, 7 चौके 28 और 31 में से 28 घट गया तो 3 बच गया। यहां देखिए दोस्तों, यहां फिर से 2 शेष बच गया और यहां 7 त्रिके 21, 4 25। अब देखिए दोस्तों, या तो हम इस टोटल को ऐड कर लें और उसके बाद से 7 से भाग दे दें, या हम यहीं 7 कम करते चलें। तो 2 2 4 3 7 और यहां टोटल आपका बच गया 6। अब दोस्तों ये हमारा 6 दिन शेष दिन प्राप्त हो गया। अब हम संडे में 6 दिन को या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। चूंकि आप देख रहे हैं कि हम 15 अगस्त से 25 दिसंबर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं, और जब भी हम आगे की तरफ जाएंगे तो हम प्लस करेंगे।
तो दोस्तों यदि आप संडे में 6 दिन जोड़ देंगे तो आपका सैटरडे आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ संडे है। संडे में यदि आप 6 दिन जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चूंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो आगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और 6 दिन जोड़ने पे हमारा सैटरडे प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस 15 अगस्त से 25 दिसंबर के बीच का। अब यहां से हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता है कि अगस्त में 31 दिन का महीना होता है, जिसमें से हमारा 15 दिन बीत चुका है। अब हम शेष दिन निकालेंगे तो 31 में से 15 दिन घटा लेंगे तो हमारा अगस्त में 16 दिन बच गया। इसके बाद से हमको पता है कि सितंबर में हमारे 30 दिन होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में आपको पता है 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में होते तो हैं 31 दिन, लेकिन हमें निकालना है 25 दिसंबर का। तो हमें जहां तक का पूछेगा हम वहीं तक ही जाएंगे। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि हमें एक्स्ट्रा दिनों की संख्या निकालना है, एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो निकालते हैं। हम 16 को 7 से भाग देंगे और जितने दिन शेष बच जाएंगे उसको हम यहां लिख लेंगे। अब ऐसे ही सितंबर में कितना, 7 चौके 28, 2 शेष बच गया। अक्टूबर में 3 शेष बच गया, नवंबर में 2 शेष बच गया और दिसंबर में 4 शेष बच गया। अब हम यहां टोटल ऐड करके फिर से 7 से भाग दे दें, क्योंकि शेष दिनों की संख्या 7 से ज्यादा नहीं आएगी। तो हम यही 7 को कम करते चलें, 4, 3, 7 और हमारा एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 6। अब दोस्तों स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि हमें जो दिन पता है, जहां से हमने स्टार्टिंग किया था, तो हमें पता है कि संडे से हमने स्टार्ट किया था, 15 अगस्त को संडे था और वहां से हमने 25 दिसंबर को गए, जिसमें शेष दिनों की संख्या 6 प्राप्त हुई। अब 6 को हम या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। चूंकि 15 अगस्त से हम 25 दिसंबर की तरफ जा रहे हैं तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और जब भी हम आगे की तरफ जाएंगे तो हम प्लस का साइन लेंगे, और प्लस का कितना, तो शेष दिन। तो हम संडे में 6 दिन जोड़ेंगे तो सैटरडे प्राप्त होगा, अर्थात जो 25 दिसंबर को जो दिन होगा वो है सैटरडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम टाइप 2 को पढ़ेंगे। अभी तक हम प्रश्न में आगे की तरफ जा रहे थे, अब हम प्रश्न में पीछे की तरफ जाएंगे। ओके दोस्तों, आप हमारे चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व से जुड़े हुए हैं और आप राहुल सर से क्लास ले रहे हैं। दोस्तों आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वर्ष 26 नवंबर को बुधवार है, तो उसी वर्ष 22 जनवरी को कौन सा दिन था। चलिए दोस्तों, प्रश्न में दिया है कि 26 नवंबर को हमारा वेडनेसडे है और हमारा
22 जनवरी को कौन सा दिन है हमें निकालना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें इसी वर्ष में चलना है। हमें 26 नवंबर से 22 जनवरी की तरफ जाना है, यानी कि पीछे की तरफ जाना है। और जब भी हम पीछे की तरफ जाते हैं तो माइनस का सिंबल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली है कि यदि हम पीछे की तरफ जाएं तो थोड़ा सा हमें दिक्कत महसूस होगी, लेकिन अगर हम आगे की तरफ जाएं तो हमें दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम 22 जनवरी से ही स्टार्ट करते हैं। से 26 नवंबर की तरफ चल देते हैं, और जो यहां हमारा एक्स्ट्रा दिन आएगा उसको हम वेडनेसडे में से घटा देंगे। ओके दोस्तों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा जो जनवरी होता है, यहां जनवरी होता है, यहां टोटल 31 डे होते हैं, जिसमें से 22 दिन हमारा बीत गया तो हमारा शेष कितना दिन बच जाएगा। तो हमारा शेष कितना दिन बच गया, 9 दिन। तो जनवरी में हमारा 9 दिन बच गया। फरवरी, यहां क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि जो ये हमारा वर्ष है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। जब भी प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं बताया गया हो तो हम हमेशा साधारण वर्ष को लेकर चलेंगे। और आप जानते हैं कि साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। इसके बाद दोस्तों मार्च आएगी, और मार्च आपकी 31 की, अप्रैल 30 की, मई 31 की, जून 30 की, जुलाई 31 की, अगस्त 31 की, सितंबर 30 की, अक्टूबर 31 की। और दोस्तों यहां देखिए, हमें नवंबर में जाना है, और कहां तक जाना है तो 26 तारीख तक ही जानी है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जनवरी में जितने दिन हमारे शेष बच जाते हैं, जैसे टोटल 31 दिन का ये महीना है और इसमें 22 दिन खत्म हो चुके हैं, और हमारा टोटल जनवरी 31 दिन का होता है। तो 31 में से हम 22 घटा देंगे तो हमारा 9 दिन बच जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहां हमारा डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद से हम एक्स्ट्रा दिनों की संख्या निकाल लेंगे, शेष दिनों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए, आपको पता है कि यदि दिनों की संख्या में 7 से भाग दें तो हमारा शेष दिन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 9 को 7 से भाग दीजिए तो 2 शेष बच गया। फरवरी में 0, मार्च में 3 शेष, अप्रैल में 2 शेष, मई में 3 शेष, जून में 2 शेष, जुलाई में 3 शेष, अगस्त में 3 शेष, सितंबर में 2 शेष, अक्टूबर में 3 शेष, और नवंबर में हमें 26 नवंबर तक जाना है। तो 7 तरीके 21 और 5 शेष। अब दोस्तों यहां हम 7 को कम करते जाएं, 2 3 5 2 7। फिर देखिए दोस्तों 3 2 5 3 8 3 11 3 14, और उसके बाद से हमारा दोस्तों 5 2 7, यानी कि एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी, 0। अब दोस्तों हम एक्स्ट्रा दिन को